नेक्स्ट वन इज एस्केप वेलोसिटी। देखो एस्केप वेलोसिटी का मतलब आप वैसे तो नाम से ही पता लग जाता है। मिनिमम वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल रिक्वायर्ड टू एस्केप द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ और एनी अदर प्लेनेट, उसको भी आप एस्केप वेलोसिटी बोलोगे, पर वो उस प्लेनेट की होगी ना। जैसे अर्थ के लिए ये वैल्यू होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब अगर आप इस वेलोसिटी से किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंक दोगे ऊपर ना, पर ये एक ही बार धक्का लगाने की जरूरत होगी, ठीक है। मतलब एक बार फेंका, उसके बाद कोई फोर्स नहीं लगानी है। जैसे अभी हमें क्या करना पड़ता है, मान लो रॉकेट भेजना है, तो रॉकेट में फ्यूल जलेगा। फ्यूल जलेगा तो वो जब तक एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाता तब तक उसको फ्यूल देना पड़ता है ना। पर ऐसा स्केप वेलोसिटी में नहीं करना पड़ता। स्केप वेलोसिटी में एक बार वेलोसिटी दो और वो हमेशा के लिए आउट ऑफ द ग्रेविटी जा सकती है, ठीक है, मतलब ग्रेविटेशन पुल के बाहर। तो देखते हैं ये फाइंड कैसे करना है। तो देखो फाइंड करने का तरीका बड़ा आसान सा है। वैसे मैंने यहाँ एक आधी लाइन लिखी हुई है। कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m, जो कि आपको दिखाई दे रही है, ये आपकी अर्थ है, इसके सरफेस पे पड़ी है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को हमें आउट ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल भेजना है। तो देखो फाइनली तो इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो ही जाएगी, ये तो हमें पता है। मतलब ऊपर जाके रुके या चले उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें देखना है कि मिनिमम कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी हमें, ठीक है। मिनिमम वो वेलोसिटी जिसकी वजह से ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए और उसके बाद बस वहाँ जाके रुक जाए, ठीक है। हाँ, उसके बाद क्या करवाना है वो डिपेंड करता है कि कौन सा सिस्टम है। फॉर एग्जांपल सैटेलाइट है या फिर किसी और प्लेनेट पे कुछ भेज रहे हैं, वो अलग एप्लीकेशन है। उसकी हम बात नहीं कर रहे अभी। अभी हमारा बस काम ये है कि अगर ग्रेविटेशनल फील्ड इस अर्थ की यहाँ तक है, ठीक है, तो हमें बस इसके यहाँ तक पहुँचाना है। यहाँ तक पहुँचाने का मतलब यहाँ जाके बेशक वेलोसिटी ज़ीरो क्यों ना हो जाए, वही आपकी मिनिमम वेलोसिटी होगी। अगर मैं इससे ज़्यादा दे दूंगा तो इसकी वेलोसिटी थोड़ी और आगे जाके ज़ीरो होगी, ठीक है। तो ये वाला हमारा काउंट नहीं होगा ना फिर। ये नहीं काउंट करना है, मतलब हमें यहाँ तक छोड़ के वेलोसिटी ज़ीरो करवा देनी है। तो उसको बोलते हैं स्केप वेलोसिटी। तो वो स्केप वेलोसिटी होगी यहाँ पे। तो यहाँ लिखे कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m प्रोजेक्टेड सच दैट इट विल escape द ग्रेविटेशन पुल ऑफ अर्थ। तो उस वेलोसिटी को मैं नाम दे देता हूँ v। तो यहाँ मैंने नाम दे दिया v। अब इस v वेलोसिटी से फेंकना है। आगे लिखा है कि सो इन दिस केस वर्क डन फॉर डूइंग दिस इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो वर्क डन जो होता है वो वैसे भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ तो नेगेटिव वर्क डन होता है एक्चुअली में। जो फॉर्मूला ड्राइव होके आता है वो आपको पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ठीक है। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस मतलब यहाँ पे ग्रेविटी की वजह से हो रहा होगा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू यू फाइनल, उल्टा हो जाएगा, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल हो जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा। तो एक इक्वेशन तो हम ये संभाल के रख लेते हैं। दूसरी इक्वेशन जो हमारी बनेगी वो होगी आपके पास वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो के फाइनल माइनस के इनिशियल, ये आपकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गई, ठीक है। तो हमें करना ये है इन दो इक्वेशंस को संभाल के रख लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ इक्वेशंस दे देता हूँ इनको, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। अब हमें ये u इनिशियल और u फाइनल पता होना चाहिए, तो पहले वही निकाल लेते हैं। तो देखो u इनिशियल पोजीशन पे जो भी u होगा उसको u इनिशियल बोल देंगे, जो फाइनल पोजीशन पे होगा वो फाइनल होगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे लिख के, हेयर u इनिशियल कहाँ होगा, एट सरफेस ऑफ अर्थ। तो सरफेस ऑफ अर्थ पे u की वैल्यू क्या होती है, माइनस जी एम स्मॉल m, ये पार्टिकल का मास है, अपॉन r। क्योंकि
वो सरफेस पे है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एट सरफेस। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो कैपिटल एम है वो उस प्लेनेट का मास होगा जिस पे ये रखा होगा या जिससे स्केप करवाना है, उसकी बात हो रही है। अब आते हैं यू फाइनल पे। यू फाइनल जो होगा दैट इज योर ज़ीरो। क्यों? क्योंकि यहाँ जाके उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमें इन्फिनिटी पे जाके पोटेंशियल एनर्जी वैसे भी ज़ीरो ही होगी। क्यों ज़ीरो होगी? क्योंकि कोई खींचेगा नहीं तो उसमें कोई एनर्जी गेन नहीं होगी। ठीक है, तो एट इन्फिनाइट है, तो इन्फिनाइट पे जाके आपको याद रखना है पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है। बाकी आप लेक्चर्स में देख सकते हो। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। अब हम सारी वैल्यूज निकालते हैं, के इनिशियल और के फाइनल भी निकाल लेते हैं। तो देखो, इनिशियल की बात करें अगर, तो वो तो हमें दिख ही रहा है कि इनिशियली उसके पास काइनेटिक एनर्जी है विच इज़ हाफ ऑफ एम वी स्केप का स्क्वायर। ठीक है, इसको वी ई लिख देंगे हम बाद में, अभी वी रहने देते हैं। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू, फाइनली जाके उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होने वाली? ज़ीरो, क्योंकि रुक जाएगा वहाँ पे। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि ये वो वेलोसिटी होती है जिससे हमें बस इसको ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकालना है, ओनली वो वाली वेलोसिटी। मतलब ग्रेविटेशनल पुल मान लो इस लाइन तक है, तो इस लाइन पे पहुंचते ही उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए, तो ऐसी वेलोसिटी से हमें फेंकना होता है, उसको एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, अगर आपने इससे ज़्यादा फेंका तो ये आगे तक जाएगा, अगर इससे कम फेंका तो ये यहाँ से घूम के वापस अर्थ पे गिर जाएगा। ठीक है, जैसे हम चीज़ों को नॉर्मली फेंकते हैं वो वाला केस बन जाएगा, पर हमें बिल्कुल एग्जैक्टली वहीं पहुँचाना है। तो अच्छा, अब ये वाली जो लिमिट है ये सब के लिए अलग अलग हो सकती है। ठीक है, छोटे पार्टिकल के लिए ग्रेविटेशन पुल, मान लो कि ये वाला पार्टिकल है, इसकी ग्रेविटेशन पुल यहाँ ख़त्म हो जा रही है, मतलब अर्थ अब इसको यहाँ इसके बाद नहीं खींचेगी। ठीक है, तो अगला जो पार्टिकल है हो सकता है इससे कोई भारी हो, जो इससे भारी होगा उसकी ग्रेविटेशन पुल यहाँ जाके ख़त्म होगी। ठीक है, तो ऐसे भी होता है। फिलहाल के लिए चलो इसके लिए देख लेते हैं हम। अब आते हैं के फाइनल कितना होगा? फाइनली तो ज़ीरो ही होने वाली, वेलोसिटी तो ज़ीरो होगा। अब आपने अप्लाई कर देना वर्क एनर्जी थ्योरम, तो अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम विच इज़ क्या? टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो अब मैं ये ना इससे यूज़ कर लेता हूँ। देखो, वर्क डन की एक वैल्यू ये है, ये वाली वैल्यू उठा के डाल देता हूँ, तो हमारे को पता है कि यहाँ पे वैल्यू क्या आने वाली है, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो हमने सारी वैल्यूज़ लिख ली, मैं पुट कर देता हूँ। तो देखो, यू इनिशियल की जो वैल्यू है वो है आपके पास -GMM अपॉन आर। ठीक है, माइनस फाइनली ज़ीरो होगा इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है माइनस इनिशियल तो है विच इज़ हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। तो ये ज़ीरो ज़ीरो को हटा देते हैं, बाकी जो बचा उसको बस नॉर्मली अब सॉल्व करना है हमने। तो क्या बचेगा? -GMM/r इज इक्वल टू हाफ ऑफ माइनस का हाफ ऑफ एम वी स्केप का स्क्वायर। इसको करो कैंसिल। अब जो बचा है उसमें से हमें बस v की वैल्यू निकालनी है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये मेरे ख्याल से m भी कट जाएगा और 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो v की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2GMM अपॉन r का अंडर रूट। ओह, m तो कट गया। v, अब ये क्या है? दिस इज़ योर स्केप वेलोसिटी, तो मैं अब इसको वी ई लिख देता हूँ। ये आपका वैसे तो फाइनल आंसर है। अच्छा, ये वेलोसिटी, अब एक चीज़ और देख लो, वैसे तो ये ख़त्म होगी डेरिवेशन यहाँ पे। ठीक है, तो अब होगा ये कि ये वाली जो वेलोसिटी लिखी है ना मैंने, ये होगी अर्थ सरफेस से, अर्थ सरफेस से लेके वहाँ तक पहुँचाने के लिए। अगर मेरे को अर्थ सरफेस के ऊपर कहीं से देखना है, मतलब एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल मेरे को ये दे दी है अर्थ जिसका रेडियस कुछ होगा, इससे h हाइट ऊपर क्या है? ये पार्टिकल है। अब मेरे को ना यहाँ से फेंकना है इसको, यहाँ से v वेलोसिटी, तो यहाँ से जो एस्केप वेलोसिटी होगी वो भी ऐसे ही
बदल जाएगी जैसे आपका जी बदलता। ठीक है, तो देखो वैसे नॉर्मली फॉर्मूला आपने यही याद रखना है, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gm/r। इस r की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, वेयर r इज r प्लस h। जहाँ से आपको बोला होगा फाइंड करने को वहाँ से कर देना है। फॉर एग्जांपल जो ये निकली है, इस केस में h इज 0, मतलब सरफेस ऑफ अर्थ। तो सरफेस ऑफ अर्थ से फेंका इसको, तो ये सरफेस ऑफ अर्थ आ गई, इसलिए आंसर ये है। इसी को हम थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। तो इसको आपने एक स्टेप और आगे लेके जाना है यहाँ से। escape velocity is equal to अंडर रूट ऑफ 2 इंटू जी एम की जगह आ जाएगा GR² डिवाइडेड बाय आर। एक आर यहाँ कट जाएगा, तो वैल्यू आ गई आपके पास अंडर रूट ऑफ 2GR। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये सिर्फ सरफेस ऑफ अर्थ से फेंकने वाली वेलोसिटी है। ये हमेशा के लिए कोई परफेक्ट फॉर्मूला नहीं बना है। परफेक्ट फॉर्मूला इज दिस, ये वाला। कि जिस हाइट से आपको पूछा होगा वो हाइट आप यहाँ पुट करोगे और फिर उसके बाद उठा के आर को इसको यहाँ पुट कर दोगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए दिस एच इज 2r, तो फिर मैं यहाँ 2r भर दूंगा, तो फिर फॉर्मूला बन जाएगा v इज इक्वल टू 2gm/। अब आर एच की जगह भरना है 2r, तो मतलब नीचे मिला के क्या हो गया 3r का अंडर रूट। ठीक है, अगर इसको एम जी की फॉर्म में चेंज करना है तो जी एम की वैल्यू फिर से वही डाल दो, विच इज़ GR², छोटा वाला GR², तो 2GR² डिवाइडेड बाय 3r। एक आर कट जाएगा और अंडर रूट भी है, तो फाइनली फॉर्मूला बनेगा ये 3/2 स्मॉल g और कैपिटल R। दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला। ठीक है, ये एग्जांपल बता रहा हूँ मैं इस वाले केस में, तो समझ लो कि ये एक अलग से एग्जांपल दे दिए। इसमें से ये आपका परफेक्ट फॉर्मूला है जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए याद रखना है, और ये डेरिवेशन आपको यहाँ तक कंप्लीट करनी है। ठीक है, लास्ट में मैं ये बता देता हूँ कि जी कैसे है, आप यहाँ साइड में लिख सकते हो। मैं यहाँ से मिटा देता हूँ इस केस को। तो आपने इसके साथ, तो आपने जो डेरिवेशन करनी है वो यहाँ तक करनी है। ठीक है, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2GR तक। और इसमें हमें पता है कि एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, g इज इक्वल टू GM/r²। तो देखो यहाँ से GM की वैल्यू क्या आ गई, GM इज इक्वल टू छोटा वाला g और R²। ये हमने यहाँ पुट किया है। ठीक है, तो आपने इसके साथ में लिख देना है। तो ये बन गई आपकी डेरिवेशन। बस इस चीज़ को याद रखना है आपने। तो ये वहाँ जगह नहीं है तो मैंने यहीं साइड में लगा दी है कि इसके बाद ये आ जाएगा। तो ये आपकी escape वेलोसिटी की डेरिवेशन बन गई, जो कि इम्पोर्टेंट है। आप चाहो तो मैं इसको नीचे करके लिख देता हूँ। इसको नीचे कर देते हैं और आप यहाँ लिख सकते हो ये। तो डेरिवेशन में आपने ऐसे करना है, वी नो दैट g इज इक्वल टू GM/r², सो GM इज इक्वल टू छोटा वाला GR²। और ये बन गई आपकी लास्ट फाइनल वैल्यू। ठीक है, और वी स्केप फॉर अर्थ कितनी होती है, अर्थ से अगर आपने स्केप करना है तो आपको मिनिमम वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, विच इज़ वेरी हाई। ठीक है, अब देखो इसमें एक और चीज़ है, इसमें कोई मास नहीं है। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा होता है कि एक m मास है, एक 2m मास है, किसको स्केप वेलोसिटी ज़्यादा चाहिए। तो हमें लगता है कि मास ज़्यादा है तो ज़्यादा चाहिए होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। v इज़, मतलब स्केप वेलोसिटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट। अब चाहे आप एक छोटे से पार्टिकल को फेंको या फिर आप एक बड़ी सी बस को फेंको, ठीक है, सबके लिए इसके वेलोसिटी यही होगी। हाँ, ग्रेविटेशनल पुल जरूर अलग 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 हो सकता है। ठीक है, तो ये आपकी डेरिवेशन थी, ये मैं ऐसे लिख देता हूँ ऐसे।
आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।